हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी में जो यहाँ पर आप लोगों की भर्ती कराई जा रही है उसमें ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। और मैं यहाँ पर बात करूंगा यहाँ पर जिन लोगों का डीवीएमई कंप्लीट हो गया है उनका पैनल कब तक आ जाएगा और उनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी। और मैं इस वीडियो में बात करूंगा आखिर पैनल होता क्या है। तो मैं आप लोगों को पैनल दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर डेट देख लीजिए और जयपुर की तरफ से जारी किया गया था। और आप लोग देखिए ये पुराना वैकेंसी का पैनल है। आप लोग यहाँ पर देखिए ये पुराना वैकेंसी का पैनल है। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा, आप लोग इस तरीके से यहाँ पर देखिए इस पैनल में यहाँ पर आप लोग देखिए सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और कैंडिडेट नाम और फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर दिया होता है और इसी को पैनल कहते हैं। आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि आखिर पैनल होता क्या है। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि आप लोगों का जो यहाँ पर डीवी कंप्लीट हो गया है तो पैनल कब तक आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर समझिए, जिन लोगों का यहाँ पर डीवी और एमई कंप्लीट हो जाता है उनका लगभग 30 से 45 दिन बाद भैया यहाँ पर पैनल जारी किया जाता है। कुछ लोगों का कहना है केवल 10 दिन बाद पैनल जारी कर दिया जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 दिन बाद नहीं, लगभग भैया 30 से 45 दिन लग जाते हैं पैनल में, और 30 से 45 दिन यहाँ पर सेकंड डीवी में भी लग जाते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर फर्स्ट डीवी के आने के बाद लगभग वही 2 महीने बाद भैया सेकंड डीवी की लिस्ट यहाँ पर जारी की जाएगी। अब आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। मैं दोबारा से आप लोगों को बता दूं, डीवी कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद यहाँ पर आप लोगों का पैनल आएगा और उसके बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। आप लोग यहाँ पर समझिए, जो आप लोगों की फर्स्ट डीवी की मेरिट आई थी उसके लगभग 2 महीने बाद यहाँ पर भैया सेकंड डीवी की मेरिट आएगी। अब आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर भैया ढेर सारा टाइम लगने वाला है, लगभग 3 महीना आप लोगों को लग जाएगा सेकंड डीवी की मेरिट आने में और पैनल आने में। सेकंड डीवी की मेरिट के बाद जो पैनल आएगा उसमें लगभग 3 महीने लग जाएंगे। अब आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। जो लोग यहाँ पर बताते हैं कि केवल 10 दिन बाद भैया पैनल आ जाता है वो गलत बता रहे हैं। लगभग यहाँ से भैया 30 से 45 दिन लग जाता है पैनल आने में, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। और यहाँ पर फर्स्ट डीवी की जो यहाँ पर मेरिट निकाली गई थी उसके बाद लगभग 3 महीने लग जाएंगे आपके सेकंड डीवी की मेरिट आने में। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बताएंगे आप लोगों को किस किस आरआरसी से यहाँ पर भैया सेकंड डीवी की मेरिट निकाली जाएगी, मैं आप लोगों को बता दूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले आरआरसी वेस्टर्न रेलवे मुंबई की। अगर जो बात करते हैं वैकेंसी के बारे में तो यहाँ पर 10,734 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर फर्स्ट डीवी की मेरिट में कितना कैंडिडेट बुलाया गया है उसके बारे में अगर जो हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी वालों का। 2079 भैया बुलाया गया है पीडब्ल्यूडी वालों का। और नॉन पीडब्ल्यूडी वालों की अगर जो हम बात करते हैं तो यहाँ पर 8,631 कैंडिडेट को बुलाया गया है फर्स्ट डीवी की मेरिट में। अगर जो हम टोटल की बात करते हैं तो टोटल भैया यहाँ पर 10,710 कैंडिडेट बुलाया गया है। और टोटल वैकेंसी आप लोगों की यहाँ पर देखिए 10,734 है। अगर जो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर भैया 24 वैकेंसी अभी भी बाकी हैं, जिसमें से यहाँ पर कुछ पीडब्ल्यूडी वालों की होंगी और कुछ नॉन पीडब्ल्यूडी वालों की होंगी। तो आप लोग यहाँ पर देखिए जो 24 वैकेंसी अभी भी बाकी हैं उनके लिए यहाँ पर सेकंड डीवी की मेरिट तो निकलना ही निकलना है। तो दोस्तों अब आप लोगों की समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर आरआरसी वेस्टर्न रेलवे मुंबई की तरफ से यहाँ पर सेकंड डीवी की मेरिट निकलना ही निकलना है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे अगली आरआरसी के बारे में। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई के बारे में, सेंट्रल रेलवे मुंबई के बारे में। तो अगर जो वैकेंसी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की वैकेंसी 9,345 है। अगर जो बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट डीवी की मेरिट में कितना कैंडिडेट बुलाया गया है टोटल, तो यहाँ पर टोटल बुलाया गया है 9,332 टोटल कैंडिडेट बुलाया गया है। अगर जो हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी वाले इसमें कितने हैं तो 1990 पीडब्ल्यूडी वाले हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर 13 वैकेंसी अभी भी बाकी है। यहाँ पर 13 वैकेंसी अभी भी बाकी हैं। और जिसमें से यहाँ पर कितना कैंडिडेट बुलाया गया है इसमें से कुछ कैंडिडेट यहाँ पर नॉन क्वालिफाई भी हो जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कुछ कैंडिडेट नॉन क्वालिफाई भी हो जाएगा, कुछ एब्सेंट हो जाएगा। तो भैया यहाँ की भी सेकंड डीवी की मेरिट तो आना ही आना है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई की तरफ से भी यहाँ पर सेकंड
डीवी की मेरिट तो आना ही आना है। तो अब हम चलते हैं अगली आरआरसी की तरफ। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करते हैं आरआरसी सिकंदराबाद की। तो यहाँ पर वैकेंसी टोटल आप लोग देखिए तो यहाँ पर 9328 वैकेंसी हैं। अगर जो बात करते हैं फर्स्ट डीवी के मेरिट में कितना कैंडिडेट बुलाया गया है टोटल, तो यहाँ पर 9303 कैंडिडेट बुलाया गया है। अगर जो हम बात करते हैं इसमें पीडब्ल्यूडी वाले कितने हैं, तो 1142 भैया पीडब्ल्यूडी वाले हैं। अगर जो बात करते हैं यहाँ पर आप लोग देखिए इस तरीके से फर्स्ट डीवी में इतना कैंडिडेट बुलाया गया है, इतनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर अभी भी भैया यहाँ पर 25 वैकेंसी अभी भी बाकी हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो 25 वैकेंसी अभी भी बाकी हैं, इनके लिए सेकंड डीवी की मेरिट तो भैया निकलना ही निकलना है। आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर सेकंड डीवी की मेरिट तो भैया निकलना ही निकलना है। तो अब मैं बात करूंगा अगली आरआरसी के बारे में। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आरआरसी चेन्नई के बारे में। अगर जो यहाँ की टोटल वैकेंसी के बारे में बात करते हैं तो 9579 वैकेंसी है। और यहाँ पर फर्स्ट डीवी के मेरिट में टोटल कितना कैंडिडेट बुलाया गया है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए 9498 टोटल कैंडिडेट बुलाया गया है। अगर जो बात करते हैं इसमें से पीडब्ल्यूडी और सीसीए वाले कितने हैं, वो 1491 हैं। अगर जो यहाँ पर आप लोग देखिए तो यहाँ पर भैया अभी भी 82 वैकेंसी अभी भी बाकी है। यहाँ पर की 82 वैकेंसी अभी भी बाकी हैं, जिसमें से जो यहाँ पर फर्स्ट डीवी में कैंडिडेट बुलाया गया है इसमें से कुछ यहाँ पर नॉन क्वालिफाई हो जाएगा और कुछ एब्सेंट हो जाएगा। तो पेट वाले जो कैंडिडेट हैं वो सामने आ जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ की भी सेकंड डीवी की मेरिट तो भैया आना ही आना है। चेन्नई जोन से भी यहाँ पर भैया सेकंड डीवी की मेरिट तो आना ही आना है। तो अब हम चलते हैं अगली आरआरसी की तरफ। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आरआरसी गोरखपुर की। तो यहाँ पर अगर आप लोग वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पर 4002 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर फर्स्ट डीवी की मेरिट में टोटल कितना कैंडिडेट बुलाया गया है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग 3964 यहाँ पर टोटल कैंडिडेट बुलाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ की 42 वैकेंसी अभी भी बाकी हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर भी समझ सकते हैं यहाँ की भी सेकंड डीवी की मेरिट तो आना ही आना है। आप लोग यहाँ पर समझें तो सेकंड डीवी की मेरिट यहाँ से भी आना ही आना है। तो अब हम चलते हैं अगली आरआरसी की तरफ। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आरआरसी हुबली की। तो यहाँ पर अगर जो वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ की वैकेंसी 7100 यहाँ पर 67 है। अगर जो फर्स्ट डीवी की मेरिट में कितना कैंडिडेट बुलाया गया है उसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर भैया 7100 टोटल कैंडिडेट बुलाया गया है। 7100 कैंडिडेट यहाँ पर बुलाया गया है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो 67 वैकेंसी अभी भी बाकी हैं। और जिसमें से जो यहाँ पर फर्स्ट डीवी की मेरिट में बुलाए गए हैं कैंडिडेट उसमें कुछ नॉन क्वालिफाई हो जाएंगे और यहाँ पर कुछ एब्सेंट भी हो जाएंगे। तो भैया यहाँ पर पेट वाले सामने आ जाएंगे और यहाँ पर सेकंड डीवी की मेरिट तो आना ही आना है। आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर 67 वैकेंसी बाकी हैं उसके लिए यहाँ पर सेकंड डीवी की मेरिट तो भैया आना ही आना है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ की जो हुबली जोन है तो यहाँ की भी सेकंड डीवी की मेरिट तो भैया आना ही आना है। तो अब हम चलते हैं अगली आरआरसी की तरफ। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आरआरसी कोलकाता की। यहाँ पर अगर जो वैकेंसी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 4914 वैकेंसी है। अगर जो फर्स्ट डीवी की मेरिट में कितना कैंडिडेट बुलाया गया है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर भैया 4814 कैंडिडेट बुलाया गया है। तो यहाँ पर भैया 100 वैकेंसी अब बाकी हैं। यहाँ पर 100 वैकेंसी अभी भी बाकी हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ की सेकंड डीवी की मेरिट तो आना ही आना है। कोलकाता जोन से यहाँ पर सेकंड डीवी की मेरिट तो आना ही आना है। तो अब हम चलते हैं अगली आरआरसी की तरफ। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आरआरसी जबलपुर की। यहाँ पर हम बात करेंगे आरआरसी जबलपुर की। तो यहाँ पर अगर जो वैकेंसी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 4019 वैकेंसी हैं। अगर जो फर्स्ट डीवी की मेरिट में कितना टोटल कैंडिडेट बुलाया गया है तो यहाँ पर अगर देखें तो 3937 टोटल कैंडिडेट बुलाया गया है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं 82 वैकेंसी यहाँ की भी बाकी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जबलपुर की तरफ से यहाँ पर 82 वैकेंसी अभी भी बाकी हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग समझ सकते हैं सेकंड डीवी की मेरिट तो आना ही आना है। जो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था यहाँ पर फर्स्ट डीवी की मेरिट के बाद लगभग वही
3 महीने के बाद आप लोगों की सेकंड डीवी की मेरिट तो आएगी, ठीक है। लगभग आप लोग समझिए 3 महीना नहीं तो यहाँ पर अरे 2 और 3 महीने के बीच में यहाँ पर सेकंड डीवी की मेरिट आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगली आरआरसी की तरफ। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आरआरसी पटना के बारे में। यहाँ पर मैं बात करूंगा अगर जो वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पर 3563 वैकेंसी है। और यहाँ पर अगर जो हम बात करते हैं फर्स्ट डीवी में टोटल कितना कैंडिडेट बुलाया गया है, तो यहाँ पर 3529 टोटल कैंडिडेट बुलाया गया है। अगर जो बात करते हैं इसमें से पीडब्ल्यूडी वाले सीसीए वाले कितने हैं, तो 420 है, ठीक है। यहाँ पर 420 पीडब्ल्यूडी वाले और सीसीए वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर लगभग वही 32 वैकेंसी अभी भी बाकी हैं। यहाँ पर 32 वैकेंसी अभी भी बाकी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी सेकंड डीवी की मेरिट तो आना ही आना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए सेकंड डीवी की मेरिट यहाँ पर पटना जोन से भी आना है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अगली आरआरसी के बारे में। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आरआरसी गुवाहाटी के बारे में। अगर जो यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ की वैकेंसी 2894 है। अगर जो यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट डीवी की मेरिट में कितना कैंडिडेट बुलाया गया है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए 2850 टोटल कैंडिडेट यहाँ पर बुलाया गया है फर्स्ट डीवी की मेरिट में। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं लगभग 44 वैकेंसी यहाँ की भी बाकी हैं। 44 वैकेंसी यहाँ पर गुवाहाटी जोन से भी बाकी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ की भी सेकंड डीवी की मेरिट तो आना ही आना है। तो दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।